हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थर्मोडायनेमिक्स के आज के इस लेक्चर में हम दो और अच्छे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। दो और नई वैरायटी के न्यूमेरिकल्स हैं। तो देखो, फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। मान लो मेरे पास ये 1 kg वाटर है एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm गिवन है, 10 की पावर 5 पास्कल। अब मैंने क्या किया, इस वाटर को कुछ हीट दी, डेल्टा क्यू हीट एनर्जी दी, जिससे इस पूरे वाटर का वेपोराइजेशन हो गया। मतलब ये पूरा 1 kg वाटर अब स्टीम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये क्या होगी, 1 kg स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और यहां पे डेंसिटी ऑफ वाटर ये कितनी गिवन है, 1000 kg पर मीटर क्यूब, इतनी होती है। और यहां पे जो स्टीम बनी है ना 100 डिग्री सेल्सियस पे, डेंसिटी ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस ये कितनी गिवन है, 0.6 kg पर मीटर क्यूब। और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर ये कितना गिवन है, 2.25 इंटू में 10 की पावर 6 जूल पर केजी। तो यहां पे फाइंड आउट क्या करना है, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू। और इसके लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ए ऑप्शन में क्या गिवन है, 1.08 इंटू में 10 की पावर 6 जूल। बी ऑप्शन में 2.08 इंटू में 10 की पावर 6 जूल। सी ऑप्शन में 3.08 इंटू में 10 की पावर 6 जूल। डी ऑप्शन में 4.08 इंटू में 10 की पावर 6 जूल। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो, मैंने इस 1 kg वाटर को कितनी हीट दी होगी जिससे इसका पूरे का वेपोराइजेशन हो जाए। मतलब 1 kg वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस 1 kg स्टीम में कन्वर्ट हो जाए एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले डेल्टा क्यू निकाल लो। क्या आएगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन 2.25 इंटू में 10 की पावर 6 जूल पर केजी इंटू में इस वाटर का मास 1 kg, तो इतनी जूल हीट एनर्जी दी होगी ना। ठीक है। अब देखो, डेंसिटी किसके बराबर होती है, मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम किसके बराबर आ गया, मास बाय डेंसिटी। तो देखो, मास तो यहां पे और यहां पे सेम है। यहां पे 1 kg वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस पे, ये 1 kg स्टीम है एट 100 डिग्री सेल्सियस पे, मास तो सेम है। लेकिन देखो, जो डेंसिटी है ना स्टीम की वो काफी कम है किसके मुकाबले, वाटर की डेंसिटी के। तो ऑब्वियसली डेंसिटी कम होगी तो वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो मान लो वाटर का वॉल्यूम V1, स्टीम का वॉल्यूम V2, तो ऑब्वियसली V2 V1 से ज्यादा होगा। तो V1 और V2 निकाल लो एक बार। V1 इस 1 kg वाटर का वॉल्यूम, मास ऑफ 1 kg वाटर विच इज 1 kg, बाय में डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो इतना मीटर क्यूब आ गया V1। अब स्टीम का वॉल्यूम निकालो V2, अगेन यूजिंग सेम फॉर्मूला, मास 1 kg स्टीम बाय में डेंसिटी ऑफ स्टीम 0.6 kg पर मीटर क्यूब। तो इतना मीटर क्यूब स्टीम का वॉल्यूम आ गया। ठीक है। तो अब देखो, यहां पे इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी पूछ रखी है और डेल्टा क्यू मैं पहले निकाल चुका हूं। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर्मूले का यूज होगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है। तो डब्ल्यू वर्क डन ये कैसे निकालूं, अगेन यूजिंग फॉर्मूला। वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है, प्रेशर पी नोट 10 की पावर 5 पास्कल इंटू में चेंज इन वॉल्यूम
और यहाँ पे तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, मतलब इनटू में V2 माइनस V1, मतलब 1/0.6 माइनस 1/1000। ठीक है, तो ये कितना आएगा 1.665 इंटू में 10 की पावर 5 जूल। ठीक है, तो डेल्टा यू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ये किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू। डेल्टा क्यू कितना आया 2.25 इंटू में 10 की पावर 6 जूल, माइनस डब्ल्यू 1.665 इंटू में 10 की पावर 5 जूल। ठीक है, तो ऑप्शंस में देखो क्या गिवन है, 10 की पावर 6, 10 की पावर 6, 10 की पावर 6, 10 की पावर 6। तो ये 10 की पावर 5 है ना यहाँ पे तो 10 की पावर 6 है। तो क्या करो, यहाँ पे ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ऊपर 10 की पावर 6 बन जाएगा और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, अब डेल्टा यू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ये कितना आ जाएगा, 10 की पावर 6 तो कॉमन हो गया, यहाँ पे 2.25 माइनस 1.665 डिवाइडेड बाय 10, ये कितना हो जाएगा 0.1665। ठीक है, इतना ही हो जाएगा ना। तो डेल्टा यू अब कितना आ जाएगा 2.08 इंटू में 10 की पावर 6 जूल, इतना आ जाएगा। ठीक है, नियरली। तो देखो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये एक अलग वैरायटी का न्यूमेरिकल था। तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, एक गैस को एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू ले जाया गया है। आइडियल गैस इज कैरिड थ्रू एडियाबैटिक प्रोसेस, और वो एडियाबैटिक प्रोसेस गिवन है और उस गैस का गामा फाइंड आउट करना है। सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, एन आइडियल गैस इज कैरिड थ्रू गिवन एडियाबैटिक प्रोसेस, और वो प्रोसेस क्या गिवन है, एडियाबैटिक प्रोसेस कि प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3 पावर ऑफ टेम्परेचर ऑफ गैस। प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3rd पावर ऑफ टेम्परेचर ऑफ गैस, ये गिवन है वो एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, तो फाइंड आउट क्या करना है, देन व्हाट विल बी गामा ऑफ गैस। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो यहां पे आइडियल गैस को कैरी किया गया है थ्रू दिस गिवन एडियाबैटिक प्रोसेस, जिसमें प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ टेम्परेचर ऑफ गैस। ठीक है, तो देखो प्रेशर और टेम्परेचर में एडियाबैटिक प्रोसेस इक्वेशन एक कुछ होती है, और वो क्या होती है, प्रेशर की पावर 1 माइनस गामा इंटू में टेम्परेचर की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये होती है। ये हमने ड्राइव की थी एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन इन प्रेशर एंड टेम्परेचर। एडियाबैटिक की प्रोसेस की इक्वेशन, ठीक है,
प्रेशर और टेम्परेचर की फॉर्म में, ये हम ड्राइव कर चुके हैं। तो देखो यहां से क्या आएगा, प्रेशर की पावर 1 माइनस गामा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय टी की पावर गामा, यही तो आएगा। और मेरे को गिवन क्या है, वो जो एडियाबैटिक प्रोसेस गिवन है वो क्या गिवन है, प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ टेम्परेचर ऑफ गैस। ठीक है, तो इसको इस फॉर्म में लाने की कोशिश करो। तो प्रेशर की पावर 1 माइनस गामा विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर माइनस गामा। ठीक है, तो प्रेशर ऑफ गैस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर माइनस गामा, और इसकी भी पावर 1 अपॉन में 1 माइनस गामा। समझ रहे हो ना, जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो एक्स कितना आता है, 2 की पावर 1/2 हो जाती है ना, ये कुछ ऐसा ही है। यहां पे प्रेशर की पावर 1 माइनस गामा है ना, तो जब मैं केवल प्रेशर को लिखूंगा तो इस तरफ टेम्परेचर की पावर माइनस गामा की भी पावर क्या हो जाएगी, 1 बाय में 1 माइनस गामा। जिस तरीके से यहां से 2 की पावर 1/2 हो गया। ठीक है, तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर देखो अब क्या आएगी, ये तो दोनों मल्टीप्लाई में हो जाएंगे ना, तो मतलब माइनस गामा डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा। ठीक है, माइनस साइन को चाहो तो नीचे ले आ सकते हो, तो ये हो जाएगा गामा -1 टेम्परेचर की पावर गामा अपॉन में गामा -1। अब इसको और इसको आप मैच करवा सकते हो। ठीक है, इस प्रेजेंट न्यूमेरिकल में एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन ये गिवन है, और जो एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन हम यहां से ऐसा करते करते यहां पे पहुंच गए, तो इन दोनों को मैं इक्वेट करवा सकता हूं ना, कंपेयर करवा सकता हूं। लेफ्ट साइड में प्रेशर, राइट साइड में टेम्परेचर की पावर 3, यहाँ पे टेम्परेचर की पावर गामा अपॉन में गामा -1, तो एक तरह से गामा अपॉन में गामा -1 3 आ गया ना। ठीक है, तो गामा विल बी इक्वल टू 3 गामा -3, तो 2 गामा 3 हो गया, तो गामा कितना आ गया यहाँ पे 3/2, मतलब 1.5, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो एक आइडियल गैस थी, उसको एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू कैरी किया गया। एडियाबैटिक प्रोसेस ये गिवन थी, तो उस गैस का गामा फाइंड आउट करना था, मतलब जो Cp/Cv होता है ना गामा, तो उस गैस का गामा कितना निकल के आया 1.5 या 3/2, ये मेरा आंसर हो गया। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।